श्रेया और आन्या गायब हो गई हैं? अर्जुन के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। हमें आखिरी बार श्रेया को होटल से निकलते देखा गया था, लेकिन फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वेदांत, यह सब तेरा किया धरा है ना? वेदांत हंस पड़ा। अर्जुन, तू मुझे कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी बीवी और बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुझे अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। वेदांत ने आंखें घुमाईं। अब खेल शुरू हुआ है अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत अपने सभी सोर्सेस को एक्टिव किया। हमें किसी भी कीमत पर श्रेया और आन्या का पता लगाना होगा। सर, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। अर्जुन ने वीडियो देखा। श्रेया को 2 नकाबपोश लोग जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे और आन्या जोर जोर से रो रही थी। ये लोग कौन हैं? सर, यह लोग वेदांत के आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक और शख्स इस प्लान में शामिल है। कौन? एक महिला जिसका नाम त्रिशा मेहता है। त्रिशा मेहता? हाँ सर, वह वेदांत की पार्टनर है और अंडरवर्ल्ड में उसकी बड़ी पहचान है। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब यह लड़ाई सिर्फ वेदांत तक सीमित नहीं रही। अर्जुन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो अर्जुन, अपनी बीवी और बेटी को बचाना चाहते हो? त्रिशा? बिल्कुल सही पहचाना। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। अर्जुन, ये गुस्सा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। अगर श्रेया और आन्या को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले इस एड्रेस पर आओ, ब्लैक रोज वेयरहाउस, दुबई पोर्ट। और अगर मैंने पुलिस या अपने लोगों को साथ लाया तो हम तुम्हारी बीवी और बेटी को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। सर, यह एक जाल हो सकता है, अर्जुन के बॉडीगार्ड ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं श्रेया और आन्या को यूं ही नहीं छोड़ सकता। हम आपके पीछे रहेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो हम एक्शन लेंगे। ठीक है, लेकिन सावधानी से। अर्जुन ब्लैक रोज वेयरहाउस पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक कुछ स्पॉटलाइट्स ऑन हुईं और उसके सामने वेदांत, त्रिशा और कुछ गनमैन खड़े थे। स्वागत है अर्जुन कपूर, अर्जुन ने गुस्से से कहा। श्रेया और आन्या कहाँ हैं? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए एक इशारा किया। एक पिंजरे के अंदर श्रेया और आन्या बंधी हुई बैठी थीं। अर्जुन! श्रेया चिल्लाई। आन्या डर के मारे रो रही थी। अर्जुन का खून खौल उठा। उन्हें छोड़ दो! वेदांत हंस पड़ा। इतनी जल्दी नहीं अर्जुन, पहले एक खेल खेलते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरी बीवी और बेटी सही सलामत रहे तो तुझे हमारे 3 चैलेंज पूरे करने होंगे। मैं कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हूं। बहुत अच्छा। पहला चैलेंज, गन रश। गन रश? हाँ, तेरे सामने 5 टेबल्स रखी हैं। उनमें से एक में असली गन है, बाकी में खाली। तुझे अपनी किस्मत आजमानी होगी। अर्जुन ने एक टेबल खोली, खाली। दूसरी टेबल खोली, खाली। तीसरी टेबल, खाली। चौथी टेबल, गन। अर्जुन ने बिना देरी किए गन उठाई और सीधा वेदांत पर तान दी। खेल खत्म। लेकिन तभी त्रिशा ने एक बटन दबाया और पिंजरा नीचे जाने लगा। अगर तूने गोली चलाई तो तेरी फैमिली समंदर में डूब जाएगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने गन नीचे रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं तैयार हूं। अगला चैलेंज क्या है? त्रिशा ने एक चाकू निकालते हुए कहा। इस बार तुम्हें अपने ही हाथ पर वार करना होगा। अगर तुमने खुद को दर्द नहीं दिया तो हम तुम्हारी बीवी को मार देंगे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे चाकू उठाया और अपनी हथेली पर वार कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अब उन्हें छोड़ दो! वेदांत और त्रिशा दोनों हैरान थे। वाह अर्जुन, तुमने हमारी उम्मीद से ज्यादा बहादुरी दिखाई। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक अर्जुन की टीम अंदर घुस आई और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। धाय, धाय, धाय! अर्जुन ने तुरंत एक गार्ड की गन छीन ली और वेदांत पर गोली चला दी। बूम! वेदांत ने दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। त्रिशा भागने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे भी काबू कर लिया। तुम दोनों ने मेरी फैमिली के साथ बहुत खेल खेला। अब मेरी बारी है। श्रेया और आन्या को बचा लिया गया। वेदांत और त्रिशा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अर्जुन ने श्रेया और आन्या को गले लगा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वेदांत और त्रिशा के गिरफ्तार होने के बाद अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
श्रेया और आन्या सुरक्षित थीं। दुबई पुलिस ने वेदांत के सारे गैरकानूनी कारोबार पर शिकंजा कस दिया था। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। क्या हुआ? श्रेया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बाकी है। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत कुछ झेला है। अर्जुन ने जब आन्या को अपनी गोद में लिया तो उसका मन शांत हुआ। हाँ, अब सिर्फ अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचना है। लेकिन तब उसे एक कॉल आया। मुझे लगा था अर्जुन, तू असली दुश्मन को भूल गया है। अर्जुन के चेहरे पर तनाव आ गया। कौन? त्रिशा और वेदांत सिर्फ प्यादे थे, असली राजा तो अभी खेल रहा है। अर्जुन ने फोन जोर से दबाया। श्रेया, हमें इंडिया वापस जाना होगा। असली खेल वहीं होने वाला है। अर्जुन, श्रेया और आन्या दुबई छोड़कर मुंबई आ गए। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा। कहीं से भीड़ में कोई उन पर नजर रख रहा था। चलो, जल्दी कार में बैठो। अर्जुन, क्या हुआ? श्रेया ने पूछा। जल्दी? जैसे ही वे कार में बैठे, अर्जुन ने ड्राइवर से तेजी से चलने को कहा। लेकिन तभी पीछे से एक काली एसयूवी उनकी कार का पीछा करने लगी। ये लोग कौन हैं? श्रेया घबराई हुई थी। हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। अर्जुन ने ड्राइवर को गाड़ी एक अंधेरी गली में घुसाने को कहा और तुरंत फोन निकाला। राजीव, हमारी लोकेशन ट्रैक करो। हमें सपोर्ट चाहिए। एसयूवी तेजी से उनके पीछे आ रही थी। तभी अर्जुन ने अपना गन निकालकर कार की खिड़की से गोली चलाई। धाय धाय। एसयूवी अचानक लड़खड़ा गई और एक साइड जाकर क्रैश हो गई। चलो, जल्दी यहां से निकलो। सर, हम लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पकड़ लिया है। कौन था वो? उसका नाम रवि ठाकुर है और वो किसी बड़े आदमी के लिए काम कर रहा था। अर्जुन ने रवि को सामने बैठाकर कहा। बता, तुझे किसने भेजा? रवि हंसा। मारो, जितना मारना है। असली आदमी खुद सामने आ जाएगा। अर्जुन ने घूंसा मारा। बता, कौन है वो? रवि ने धीरे से कहा। वो आदमी विशाल मलिक है। अर्जुन का दिमाग घूम गया। विशाल मलिक, इंडिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। अब असली खेल शुरू हुआ है। अर्जुन को चिंता थी कि विशाल मलिक अब श्रेया और आन्या को टारगेट कर सकता है। श्रेया, तुम्हें और आन्या को सेफ जगह पर जाना होगा। नहीं अर्जुन, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह जरूरी है श्रेया। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों खतरे में पड़ो। लेकिन तभी अर्जुन को एक वीडियो कॉल आई। वीडियो में विशाल मलिक था। अर्जुन कपूर, तूने मेरे छोटे खिलाड़ियों से खेला, अब असली खिलाड़ी आया है। अर्जुन ने गुस्से से कहा। तेरा भी वही हाल होगा जो वेदांत और त्रिशा का हुआ। विशाल हंस पड़ा। देख, मैं सीधे तेरी बीवी और बेटी पर वार नहीं करूंगा। मैं धीरे धीरे तुझे तोड़ूंगा। अर्जुन ने फोन पटक दिया। अब तो इसे खत्म करना ही होगा। अर्जुन ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया। हम विशाल मलिक का खेल खत्म करेंगे। सर, यह आसान नहीं होगा। विशाल के पास पूरे देश भर में कनेक्शन है। हमें उसकी सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढना होगा। राजीव ने अर्जुन को बताया। सर, विशाल के सारे पैसे दुबई के सीक्रेट बैंक में छिपे हैं। अगर हम वहां हमला करें तो उसे कमजोर कर सकते हैं। तो अब हम दुबई वापस जाएंगे। दुबई में विशाल मलिक की सीक्रेट बैंक पर अर्जुन और उसकी टीम ने हमला कर दिया। धाय धाय धाय। बैंक के सारे गार्ड्स नीचे गिर गए। अब पैसे ट्रांसफर ब्लॉक करो। राजीव ने बैंक के सिस्टम को हैक कर लिया। सर, हमने विशाल के 500 करोड़ ब्लॉक कर दिए। नहीं, विशाल मलिक चिल्लाया। तभी अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और कहा, खेल खत्म। विशाल मलिक को दुबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब सब कुछ शांत था। अर्जुन, श्रेया और आन्या अपने घर लौट आए। श्रेया ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, अब हम खुश रहेंगे ना? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आन्या ने खुशी से कहा, पापा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया। बिल्कुल नहीं, मेरी परी। अब अर्जुन और श्रेया की जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशी थी।